हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.6 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन गिवन है द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन who donated blood in blood donation camp is given below. Draw a pie diagram from it. ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है एक टेबल में, कुछ पर्सन की एज देकर है और नंबर ऑफ पर्सन देकर है जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। ठीक है, ब्लड डोनेट किया है, तो उसे हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। क्वेश्चन का यूज करके हमें इस तरह से एक टेबल बनाना है। तो पहले दो कॉलम तो वही रहेंगे जो हमें गिवन होगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो भी हमें गिवन होगा। और तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, हम एक सेंट्रल एंगल या थीटा के से डिनोट करेंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, ये जो जितने भी हमें गिवन ग्रुप है उनके लिए एक पर्टिकुलर एंगल का मेजर लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमें एक्चुअल में फाइंड करना है, फिर उसका यूज़ करके हमें एक पाई डायग्राम बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। देन टेबल में हम इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में इसका एडिशन करेंगे। ठीक है, जितना भी इसका एडिशन होता है, जैसे कि यहाँ पे भी इनका ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 5 5 10 0 कैरी 1 1 5 3 + 2 5 + 1 6 6 6 12 + 8 20, यानी इन सभी का एडिशन हो रहा है 200। ओके, देन जो सेंट्रल एंगल है थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ score in component upon total number of score into 360 डिग्री। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इन सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी के लिए फाइंड करेंगे। या तो आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, या तो यही सॉल्व करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको लगता होगा। अगर आपके लिए कैलकुलेशन इजी है तो आप डायरेक्ट वहीं सॉल्व करके लिख लो, अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप सेपरेट सॉल्व करो, फिर वहाँ पे लिखो। ठीक है, एक्चुअल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें एक पाई डायग्राम क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी के लिए लेंगे। जैसे कंपोनेंट है तो हमारे पास जो कंपोनेंट है, ये पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कंपोनेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर हो रहा है वो ये है 200। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट है एज ग्रुप। ठीक है, और उनका नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे हमें गिवन है, तो हमें एक एक करके इन सभी के लिए थीटा फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फॉर एज ग्रुप 20 to 25, पहले हम पहले के लिए लेंगे। ठीक है, क्या है, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट। तो पहले इसमें कितने परसेंट है, 80% है, तो 80 टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल कितने परसेंट है, टोटल है 200%। ठीक है, तो अपॉन 200 इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 360 से। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे 2 0 है तो हमारे लिए थोड़ा सॉल्व करना ईजी होगा। जैसे कि इस 0 से हम इस 0 को डिवाइड कर देंगे और इस 0 से हम इस 0 को डिवाइड कर देंगे। नीचे कितना बच रहा है, 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यानी कि कितना बचा है, 4 × 36, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 24 के 4 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14 144। ओके, तो एज ग्रुप जिसकी क्या है 25 से 25 के बीच के में एज है, ठीक है, उनके लिए जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 144 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए एंगल बनेगा 144 डिग्री। देन एज ग्रुप फॉर 25 to 30, उसके लिए हमें फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए जो नंबर ऑफ पर्सन देगा है 60 गिवन है, 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन 200 × 360
अब यहाँ पे भी हम 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो, 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18 के 8 कैरी 1 9 + 1 10, यानी इसके लिए हमें थीटा कितना मिल रहा है 108 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 108 डिग्री। देन थर्ड जो ग्रुप है 30 से 35 के लिए एज ग्रुप। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन वहाँ पे भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको समझ आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे मार्क नहीं कटेंगे क्योंकि जो एक्चुअल है, एक तो हमें टेबल चाहिए ये वाला और दूसरा हमें पाई डायग्राम चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन उतना नेसेसरी नहीं है लेकिन कर देंगे तो सही रहेगा। सो एज ग्रुप 30 से 35 के लिए थीटा इज इक्वल टू स्कोर, कितना स्कोर है 35 अपॉन 200 इंटू 360। तो अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा अच्छे से। एक 0 से तो 0 हमने काट दिया। अब ये जो 0 है, 0 कटेगा तो क्या होगा, अब यहाँ ऊपर 0 नहीं काटने के लिए तो हम किसी एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, या तो इसके बाद लगा दो या तो इसके बाद लगा दो, कोई भी एक के बाद लगा दो, हमने यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 काटा 0 से और एक 0 काटने पे हमने पॉइंट लगा दिया, 3.5 होगा 35 का। अब ये 2 से हम 3.5 को डिवाइड कर सकते थे या फिर 36 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 कैरी 1 2 8 ज़ा 16, यानी कि हमें 18 मिलेगा। सो थीटा इज इक्वल टू 3.5 इंटू 18, मल्टीप्लाई करना है हमें 18 से 3.5 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 630। अब एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि सिर्फ आएगा 63.0, यानी कि सिर्फ 63 डिग्री। ओके, तो जो तीसरे के लिए हमारा एंगल आया है वो 63 डिग्री आया है। देन लास्ट है एज ग्रुप 35 से 40 के लिए। थीटा हमें फाइंड करना है 25 अपॉन 200 इंटू 360, सेम रहेगा, काटेंगे, ये काटने के बाद एक के पॉइंट लगेगा, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2.5 इंटू 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना आता है, तो ये हमें मिल जाएगा 450, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि 45.0 मतलब कि ओनली 45 डिग्री थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो चौथे के लिए हमें जो एंगल मिला है वो 45 डिग्री मिला है। जब हम अब देखो यहाँ पे जब हम सभी के लिए एंगल फाइंड कर लेंगे ना तो हमें इनका एडिशन करना है, और इनका एडिशन जो है वो 360 डिग्री आना ही चाहिए। ठीक है, अगर इसका एडिशन 360 डिग्री नहीं आया मतलब कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। ओके, तो यहाँ पे इनको ऐड करके देख लो, 4 12 15 प्लस 5 20 के 0 कैरी 2 2 प्लस 4 6 6 6 12 12 प्लस 4 16 के 6 कैरी 1 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। ठीक है, टोटल आया 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में अब हमें पाई डायग्राम बनाना है। ओके, तो हमेशा पाई डायग्राम जो है वो हम पेंसिल का यूज करके बनाएंगे। तो पाई डायग्राम के लिए हमें एक सर्कल चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सर्कल हमें बिल्कुल सही बनाना है पेंसिल का यूज करके, और सर्कल बनाने के बाद में हमें एक लाइन खींचना है। ठीक है, इस तरह से। अब हमें एक एक करके ये डिग्री काउंट करना है। अब यहाँ पे हम डिग्री रखेंगे इस पॉइंट पे, जिस तरह से हम एंगल काउंट करते हैं। अब यहाँ से गिनते जाएंगे, कितना है 144, तो यहाँ से गिनते जाएंगे तो यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 100 110 120 130 140, और कहीं ना कहीं 144 आएगा। तो वहाँ पे हमें काउंट करके एक्चुअल में, ठीक है, अंदाज़ा नहीं लेना है, काउंट करना है हमें, और इस तरह से 144 पे हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे रहेंगे एज ग्रुप
20 से 25। देन अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे डिग्री रखेंगे और इस लाइन से मैच करेंगे, ठीक है। और वो डिग्री को जो आएंगी वो डिग्री यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे उसको, ठीक है ना, जैसे भी रहती है इस तरह से रख के हम यहाँ 0 आएगा तो इस तरह से हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन पे रख के, अब इस लाइन पे रख के हमें कितना काउंट करना है, 108 डिग्री, ठीक है। तो कुछ 90 यहाँ पे आएगा, 90 के बाद में 100 आएगा, 100 के ऊपर हमें 8 काउंट करना है, तो कुछ यहाँ तक के इस तरह से आएगा, ठीक है, 108 डिग्री। किसके लिए, एज रहेंगी 25 से 30 के बीच के लिए, ठीक है। अब हमें डिग्री यहाँ रखना है, ठीक है, इस पॉइंट पे इस तरह से, वो कुछ इस तरह से रहेंगी डिग्री, नीचे की तरफ हमें इधर काउंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम डिग्री रखेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे, कितना चाहिए हमें, 63 चाहिए, ठीक है। तो 63 जहाँ कहीं पे भी आएगा तो इस तरह से ये जो रहेगा हमारा 63 डिग्री रहेगा, जो कि है एज 30 से 35 के लिए। और जो बचे वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो अगर आप काउंट करके लेंगे तो आपका बिल्कुल सब एकदम परफेक्ट आएगा। और जो बच्चे वाला रहेगा वो 45 रहेगा, आप काउंट कर लेना, जो इतना जो हिस्सा रहेगा वो खुद ब खुद आपको 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। नहीं मिला तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो हमें अच्छे से ये सब गिन के लेना है, ठीक है, मेज़र करना है डिग्री का यूज़ करके। और यहाँ पे हमें लिखना है 35 to 40 डिग्री। तो इस तरह से हमें पाई डायग्राम को फॉर्म करना है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन, ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेबल हमें गिवन है इसमें एक स्टूडेंट्स के मार्क्स देकर है सभी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो हमें क्या करना है, उसे रिप्रेजेंट करना है पाई डायग्राम में, ठीक है। तो अब इस टेबल को यहाँ पे थोड़ा वर्टिकली फॉर्म करेंगे और एक नया कॉलम ऐड करेंगे जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने एक टेबल फॉर्म किया है। तो लास्ट जो रो है उसके अंदर हमें टोटल लिखना है, क्योंकि हमें जो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है उसमें हमें टोटल की जरूरत पड़ती है, ओके। तो इन सभी का टोटल कितना हो रहा है, 0, 12, 20, 29, 35, 40, 400, ओके। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर in a subject upon total number of, इसको लिखो या फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन में मार्क्स है तो मार्क्स लिख देंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ओके। तो हम एक एक करके सभी के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमें देकर है मार्क्स 50 मार्क्स, तो 50 अपॉन 3 टोटल है 400 इंटू 360, फॉर्मूला सही से लिखना है 360 डिग्री, ओके। तो क्या करेंगे, नीचे तो दो जीरो है, ये दो जीरो को ये दो जीरो से हम डिवाइड कर देंगे। देन 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या आ रहा है 5 इंटू 9, तो 5 9 जा 45। तो हमें जो पहला एंगल मिला है वो कितना मिला इंग्लिश के लिए, 45 डिग्री। देन सेकंड, अब देखो इससे हमने हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, जैसे कि अब सभी के लिए ना ये मार्क्स चेंज होंगे ऊपर वाले, ठीक है, जैसे 70 80 90 60 50, ठीक है,
ये जो 360 एंड 400 वो सेम ही रहने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा आपको 9 ही मिलेगा, और यहाँ पे जो 5 है तो यहाँ 5 की जगह पे क्या होगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। उसी के हिसाब से आप चाहे तो डायरेक्ट भी वहाँ पे लिख सकते हो, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ओके, सो इंग्लिश के बाद में मराठी। मराठी के लिए हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 70 मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स 400 इंटू 360। ठीक है, तो ये 0 से 2 0 डिवाइड हो जाएंगे, 4 से 36 डिवाइड होकर 9 हो जाएगा, 7 इंटू 9 आएगा। ठीक है, तो 7 9 सा 63, तो थीटा की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी 63 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद साइंस के लिए तो यहाँ पे बस ये चेंज होगा, ये 80 होगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 9 सा 72। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे 72। देन साइंस के बाद में मैथ्स के लिए 90 मार्क्स है, तो बस ये 8 को चेंज करके 90 लिखना है, बाकी पूरा कैलकुलेशन वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 9 सा 81, तो यहाँ पे आएगा 81 डिग्री। ओके, लास्ट में सोशल साइंस, सेकंड लास्ट। उसमें हमें मार्क्स है 60 मार्क्स, तो यहाँ पे आएगा 60, 2 0 से 2 0 करेंगे, 4 से 36 डिवाइड होगा, 9 आएगा, तो 6 इंटू 9 आएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 54 डिग्री। देन जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। फॉर हिंदी के लिए जो मार्क्स मिले हमें वो मिले हैं 50 मार्क्स, 2 0 से 2 0 डिवाइड होंगे, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 9 सा अगेन 45 डिग्री। ठीक है, 45 से स्टार्ट हुआ है, 45 पे ख़त्म हुआ है। अब हमें देखना है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, हम इन सभी का एडिशन करेंगे और जो आंसर है वो हमें 360 आना चाहिए। ओके, तो करके देख लो। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 11 14, 11 + 4 15 एंड 5 20 के 0 कैरी 2, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 5 32, 32 + 4 36। ठीक है, टोटल सही आया है। अब हमें क्या करना है, इसका पाई डायग्राम बनाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हमें डिग्री रखना है, और सबसे पहले कितना गिनना है हमें, 45 डिग्री, तो कुछ इतना आएगा 45 डिग्री। काउंट करके लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, डिग्री रख के यहाँ पे काउंट करना है, 45 मेजर करना है, फिर लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, इंग्लिश। अभी हमने डिग्री यहाँ रखी थे, अब हम डिग्री इस लाइन पे रखेंगे जो अभी हमने फॉर्म किया है। ठीक है, वहाँ डिग्री रखने के बाद हमें कितना काउंट करना है, हमें काउंट करना है 63। ठीक है, तो फिर 63 हम काउंट करेंगे। तो कुछ यहाँ पे आएगा इस तरह से, इतना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 63 डिग्री, किसके लिए, मराठी के लिए। अब हमें यहाँ पे डिग्री रखना है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से हमें काउंट करना है। तो डिग्री यहाँ रख के कितना है, मराठी के बाद में साइंस के लिए 72, तो 72 हमें काउंट करना है, कुछ यहाँ पे आएगा इस तरह से, 72 डिग्री फॉर साइंस। अब हमें यहाँ डिग्री रखना है, ठीक है, उल्टी डिग्री यहाँ पे इस तरह से हमें काउंट करना है यहाँ से। तो कितना काउंट करना है, साइंस के बाद में मैथ्स के लिए हमें 81 काउंट करना है।
तो 81 काउंट करेंगे हम फॉर मैथमेटिक्स लिखो या फिर मैथ्स लिखो। ओके, देन यहाँ डिग्री रख के हमें काउंट करना है 54 डिग्री। फॉर सोशल साइंस। ओके, देन लास्ट में जो बचे वाला है वो रहेगा 45। आप काउंट करना, 45 आना चाहिए आपका। अगर थोड़ा बहुत डिग्री ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा, ठीक है। आपको मिठाई के डबल से बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चेक करते हैं वो आपका एकदम गिनते नहीं बैठते, बस ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका 1-2 डिग्री जब लास्ट का जो बच जाएगा उसमें 2-4 डिग्री से फ़र्क आ रहा है तो छोड़ देना चाहिए। अब आपका यहाँ पे आना चाहिए 45, लेकिन आपका आ रहा है 43, 42 या 40 तक के, ठीक है। तो रहने देना, मिठाने की ज़रूरत नहीं, उतना ही रहने देना, उतना थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट है हिंदी के लिए। ओके, तो इस तरह से हमें पाई डायग्राम बनाना था, ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.6 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।